सावन माह के दूसरे सोमवार को सहारनपुर में शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सावन माह के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में गंगा जल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल और पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। सुबह से ही भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग चुकी थी। सहारनपुर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, बागेश्वर महादेव मंदिर समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन की। मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं के द्वारा श्रद्धा भाव से भगवान शिव के खूब जयकारे लगाए गए। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। मेरा नाम आचार्य राम प्रसाद वशिष्ठ, बागेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। सभी भक्तजन प्रातः 4 बजे से यहाँ आकर जो भी अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और जलाभिषेक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के द्वारा भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद यज्ञोपवीत, बिलपत्र, दुर्वा, पुष्प आदि के द्वारा भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है और सभी भक्तजन आकर यहाँ परमानंद भगवान श्री बागेश्वर के चरणों में जल चढ़ाकर अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और हमारी कमेटी बागेश्वर महादेव मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा 2 तारीख को जो शिवरात्रि है और उसके भी तैयारी चल रही है, जिसमें हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष गणेश माहेश्वरी जी के द्वारा जो भी कांवड़िया आएंगे उनके लिए रहने की, खाने की, बैठने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है और सभी जो भी कांवड़िया आएँ उनके लिए बहुत बहुत भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे और उनके परिवार में जो जिस प्रकार हरिद्वार, गोमुख आदि अनेक तीर्थ स्थानों से जो जल लाकर बाबा के चरणों में निवेदित करते हैं और चढ़ाएंगे तो उनके घर में जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहा जाता है कि यदि गंगा का जो जल या गंगा जी में जाकर यदि जल ना भी ला सकते, प्रातः उठकर गंगा माता का स्मरण करके अपना स्नान करो या भोलेनाथ जी पे चढ़ाओ तो वो भी कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती। ऐसी कामना के साथ जितने भी श्रद्धालु हमारे बागेश्वर बाबा जी के चरणों में या अन्य कहीं भी जहाँ भी भोलेनाथ जी के स्थान होंगे श्रावण मास में, वहाँ जाकर भी यदि भक्तजन जल चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे या बिलपत्र, दुर्वादि चढ़ाएंगे, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई दरिद्रता, अकाल मृत्यु या बच्चे भी पढ़ लिख कर ज्ञानवान, धनवान, सम्मानवान बनते हैं। ऐसे ही हमें भोले बाबा की कृपा सभी भक्तजन बनी रहे और जितने भी भक्तजन जहाँ कहीं भी हो विश्व ब्रह्मांड में सभी को बाबा बागेश्वर लगाए। जितने भी हमारे भोले बाबा के विश्व में जितने स्थान हैं उन सब का आशीर्वाद बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज दूसरा सोमवार में भी प्रथम सोमवार की तरह सभी भक्तजन आकर खूब जलाभिषेक कर रहे हैं और उनकी कामना जो भी हो परिपूर्ण हो। ऐसी कामना के साथ सभी भक्तजन को बहुत बहुत प्रभु कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना। मैं विनय जिंदल, प्रधान श्री प्राचीन श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर सहारनपुर। आज जैसे दूसरा सोमवार आज भोले का ये पावन पर्व जो सावन का महीना चल रहा है उसके दूसरे सोमवार पर महाभिषेक हो रहा है। यहाँ पर मंदिर में सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ जल का अर्पण कर रहे हैं। भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। आज सुबह से लगभग कितने लोगों ने दर्शन कर लिया हुआ? आज लोगों ने मेरे सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई हैं और आरती के बाद यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया था और बहुत भीड़ यहाँ पर सुबह से चल रही है। ये आपका नाम? पंडित मनोज वशिष्ठ। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के? देखिए, ये भोलेनाथ का परम पावन, परम पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इसकी हमारे सनातन धर्म में एक विशेष मान्यता श्रावण मास की होती है और बाबा महादेव के भक्त इस पावन पर्व पर गंगा जी से गंगा जल लाकर भगवान जी का अभिषेक करते हैं। और हमारे भूतेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन है, ये मराठा कालीन मंदिर है और इनकी विशेषता है ये स्वयंभू है। इनका ये पता नहीं है कब कैसे इनकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई और इनकी एक विशेष मान्यता है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु 40 दिन लगातार जल चढ़ा अर्पण करता है और या दीपक जलाता है उसकी सभी मनोकामनाएं विशेष पूरी होती हैं।